हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे अपना जो हम एनपीके लाते हैं, बुवाई के समय डालते हैं अपने खेतों में, एनपीके का वास्तविक मूल्य क्या है, वो हमारे कितने रुपए में हम किसान को प्राप्त होता है और उसमें सब्सिडी कितनी मिलती है हमें। ऐसे डीएपी की बात करेंगे, उसका वास्तविक मूल्य क्या है, उस पर सब्सिडी कितनी मिलती है और कितने रुपये में किसान को प्राप्त होती है। और इन दोनों का जो हमारे खेतों में काम है वो क्या है किसान भाइयों, और इसका जो हम डीएपी या एनपीके लाते हैं उसकी पहचान हम कैसे करें कि वो असली है या नकली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो है ये टॉपिक है किसान भाइयों आपके लिए, और आप मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो और नई नई जानकारियाँ आपके पास समय से पहुँचते रहें। और किसान भाइयों, अगर यदि मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो हमारा मेन टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीके की। जो हमारा एनपीके का आता है, एनपीके आपने देखा होगा पहले वाइट रंग का यानी सफ़ेद रंग के एक बोरी में आता था, फिर बीच में पीले रंग में हो गया था। अब जो किसान भाइयों नया आ रहा है पैकिंग, आप उसकी देख सकते हैं, वो हल्के से जामनी कलर में आ रही है। और एक बोरी जो हमारा 50 किलो का आता है एनपीके की बोरी, वो किसानों को 1470 रुपये में प्राप्त हो रही है इस समय। उसका वास्तविक मूल्य की बात करें किसान भाइयों, इसका वास्तविक मूल्य है किसान भाइयों 2712 रुपये 70 पैसे, यानी कि एक बोरी को बनाने में इतने रुपए इस पर लागत आती है। अब बात करते हैं इसकी सब्सिडी की। एक बोरी पर 1242 रुपये 70 पैसे सब्सिडी मिलती है, तब ये किसान को 1470 रुपये में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं किसान भाई इसी तरह डीएपी की। डीएपी जो है, एक बोरी डीएपी लगभग 1350 रुपये किसानों को मिलता है, और इस पर भी 2500 रुपये की लगभग सब्सिडी मिलती है हमें, और इसकी जो वास्तविक लागत है वो 3850 रुपये के लगभग बैठती है। तो किसान भाई दोनों उर्वरकों पर, फर्टिलाइजर जो है हमारे, उन पर जो है हमें काफ़ी मात्रा में सब्सिडी देती है सरकार, और ये उसके बावजूद भी किसान को काफ़ी महंगे रेट में प्राप्त होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा इसकी मारामारी भी लगी रहती है, कभी कभी मार्केट में आप जाते हैं तो आपको समय पर प्राप्त नहीं भी हो पाता है। तो किसान भाइयों, इसका इतना महंगी खाद अगर आप लाते हैं और आप जो अपने खेत में लाकर डालते हैं उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं मन में ये सस्पेंस होता है कि कहीं हम जो डीएपी या एनपीके लाए थे, कहीं वो असली थी या नहीं थी। तो इस बारे में किसान भाइयों मैं बताने वाला हूँ। पहली बात आपको ये बता दूं किसान भाइयों कि आप अपने खेतों में जब इनका प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे पौधों को या हमारी फसलों को 70 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें से जरूरी तो सभी होते हैं फसलों के लिए, कि ये मुख्य तौर पर अधिक मांग होती है हमारी फसलों की एनपीके की। 3 मुख्य पोषक तत्व हैं किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो जो हमारा एनपीके है, वो एनपीके हम कितना दें, पी कितना दें, के कितना दें, तो आप अपनी मृदा की पहले जांच जरूर करना किसान भाइयों किसी भी बुवाई से पहले। और मृदा जांच के नमूने की बात करूं तो मैंने एक वीडियो बनाकर डाल रखी है, आप मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे जाकर मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको तब पता चलता है टेस्ट कराने के बाद में अपने खेत की मृदा जब आप टेस्ट कराते हैं कि हमारे खेत में कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं, किस मात्रा में उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में हमें देने हैं। तो उस हिसाब से किसान भाइयों आप एनपीके का यूज कीजिएगा, जिससे कि आपके जेब पर अधिक खर्च ना पड़े। होता क्या है कि किसान भाई आइडिया से डालते रहते हैं एनपीके कट्टा या डीएपी या अन्य जो भी खाद डालते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं किसान का नुकसान होता है किसान भाइयों। तो अब बात करते हैं एनपीके की। तो एनपीके में अगर आप जैसे गन्ने की फसल की मैं आपको बात बता दूं एक नॉर्मल सी, तो उसमें लगभग 130 से 150 किलो तक एन की जरूरत पड़ती है हमारी फसल को। और पी की बात करें तो 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टर की जरूरत पड़ती है, और के की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टर की जरूरत पड़ती है। यदि ये पर हेक्टर में किसान भाई, यानी कि लगभग 2.5 एकड़ भूमि के लिए इतना एनपीके की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि जो एन और पी और के है वो हमारी फसलों में क्या कार्य करता है। तो जो एन है उससे हमारी फसलों की वृद्धि अच्छी होती है, तेज़ी से होती है, हमारी फसलें हरी भरी बनी रहती हैं, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, और सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किसान भाई, वो भी अच्छी प्रकार होती है। अब बात आती है पी की, यानी फास्फोरस। वो हमारी फसलों में क्या है, उसका काम है जो हमारी जड़ें होती हैं उनका विकास अच्छा करता है वो, और विकास काफ़ी गहराई तक जाता है जड़ों का। तो पोषक तत्व भी हमारे पौधे और हमारी फसलें आराम से ले लेते हैं, आसानी से ले लेते हैं, तो हमारी फसल की वृद्धि अच्छी होती है। और जो तना है, तने का विकास भी अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। हम तना अगर मजबूत होगा, जड़ें अच्छी होंगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, तो किसान भाई हमारी फसल भी अच्छी होगी। और जो हमारी फसल गिरने का भय बना रहता है किसानों को, फसल गिरने से भी बच जाती हैं। और तीसरी बात आती है के की। वो हमारी फसल में क्या काम करता है किसान भाइयों, जो हमारी दानेदार फसलें हैं या अनाज भर की फसलें हैं या दलहन वाली फसलें हैं,
तो उसमें जो है वो दाना जो है दाने को अधिक संख्या में बनाता है और दाना चमकदार बनता है, अच्छा बनता है किसान भाइयों। और जो हमारी फसलें हैं या हमारे पौधे हैं तो उसमें ये रोगरोधी जैसे आपके रोग और कीट हैं उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये काम है इससे, और हमारी जो उपज अधिक पैदावार हमें प्राप्त होती है तो पैदावार अच्छी होगी, हमारी खेत में जो उग रही है किसान भाई फसल वो हरी भरी होगी तो हमें ज़रूरी उपज भी अधिक प्राप्त होती है, तो किसान को काफ़ी फ़ायदा होता है। और NPK की जो मैंने बात बताई है, जो हमारा कट्टा आता है, काफ़ी किसान इसको NP बोलते हैं, तो किसान भाई ये NPK होता है इसका शुद्ध नाम, इसको NPK ही कह के आप मांगें। और अगर ये इसमें जो NPK है कितना है 12, 32, 16%, यानी कि 12% N और 32% P और K है 16%। और ये परसेंट का मतलब किसान भाइयों आप उसी मात्रा में अपने खेतों में दें। ये 50 किलो की बोरी आती है, ये 100 किलोग्राम का बात कर रहा है परसेंटेज, यानी कि अगर आप 2 बोरी खाद अपने खेत में डालते हैं तब आपको 12 kg और 32 kg और 16 kg प्राप्त होता है NPK। इसी तरह DAP की बात करें किसान भाइयों तो उसमें 18 और 46% प्राप्त होता है। N होता है 18% और P होता है 40%, उसमें K 0% होता है किसान भाइयों। अब होता क्या है कि आपको अपनी फसल के मांग के अनुसार या अपनी भूमि के मांग के अनुसार ये खादों का चयन करना होता है कि हमें NPK देनी है या DAP। अब मैं बात बता दूं कि किसान भाइयों अक्सर किसान क्या करते हैं कि DAP अगर हम अपने खेत में लगातार डालते रहेंगे तो आपको एक पोषक तत्व तो कम मिल रहा है, N और P तो मिल रहा है लेकिन K नहीं मिल रहा है। और अगर NPK देते हैं आपको तो आपको N, P और K तीनों मिल रहे हैं। तो किसान भाई आप समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए NPK ज़्यादा हम प्राथमिकता के से देनी चाहिए हमें अपनी फसलों में, क्योंकि हमारी फसलों को 3 पोषक तत्व मिलते हैं और तीनों भी उसी बैग में प्राप्त हो जाते हैं। जो 50 किलो का लाए हैं हम, लगभग रेट उतना ही होता है। DAP लाते हैं तो हमें 2 पोषक तत्व मिलते हैं, और लगातार अगर हम DAP अपने खेतों में देंगे तो हमें या तो अलग से MOP देना पड़ता है, और नहीं देते हैं तो हमारी फसल में कहीं ना कहीं K की कमी हो जाती है कुछ साल बाद। तो किसान भाइयों इसलिए NPK ज़्यादा लाभदायक होता है हमारी फसलों के लिए, क्योंकि उसमें 3 पोषक तत्व मिलते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों कि इन दोनों की हम जांच कैसे करें। अगर हम ले आए हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो हम NPK लाए हैं वो असली है या नहीं। तो इसके लिए एक ईजी तरीका मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, इसके जो दाने होते हैं पहली बात तो ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं। और अगर हम इसको 1 चम्मच आप NPK के दाने ले लीजिए और एक आधा गिलास पानी ले लीजिए, उसमें घोलिए। घोलेंगे आप तो ये आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि ये घुलनशील होता है। और इसमें नाइट्रोजन होने के कारण क्या आता है, ये इसका जो आप घोल है उसको आप छुएंगे तो आपको ठंडा एहसास होगा, और आपको ठंडा नहीं लग रहा है वो, या उसमें घुल नहीं पाया पानी में, तो फिर संदेह कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है किसान भाइयों। और एक और तरीका है, आप अपने घर में तवा होता, तवे के ऊपर 1 चम्मच दाने डालिए आप इसके NPK के, और नीचे से जब आँच लगेगी उसमें गर्म होगा वो, तो थोड़ी देर में वो पिघलने लगेगा, मतलब फूलेगा, फूल के वो द्रव बन जाएगा, द्रव बन के फिर वो बाष्प बन के उड़ जाएगा। तो ये थी किसान भाइयों अपने NPK की पहचान करने का मेन तरीका था ये। इससे आप अपने आप पहचान जाएंगे कि हम जो NPK लाए हैं तो वो असली है। और DAP की बात करते हैं किसान भाई, तो DAP को जांच करने का तरीका भी ये है कि आप 1 चम्मच अपने घर में जो तवा होता है उस पर डालिए, और नीचे से जब आँच लगेगी उसमें गर्म होगा तवा, तो थोड़ी देर में वो फूलने लगेगा। फूलने के बाद उसमें थोड़ा धुआं निकलने लगेगा, उसके बाद में वो फिर द्रव बन जाएगा। अगर कंकर या पत्थर वगैरह कुछ बचते हैं अवशेष तो समझ लिए उसमें कहीं ना कहीं वो असली नहीं है। और अगर वो जो मैंने बताया वो द्रव बन जाता है तो वो असली है। एक और तरीका, इजी तरीका बताऊं मैं किसान भाइयों DAP का जांच करने का आपको। आप थोड़ी सी DAP ले लीजिए और अपने हथेली पर रखिए उसे, और जो एक चूना होता है थोड़ा सा चूना उसमें मिलाइए, उसको आपस में रगड़िए। थोड़ा सा रगड़ने के बाद में आप उसको सूंघेंगे तो उसमें तीव्र गंध आएगी, एक इतनी तेज गंध आएगी उसमें से किसान भाइयों की लगभग जल्दी से सूंघ नहीं पाएंगे आप, सूंघा नहीं जाता है वो। ये इसकी एकदम अच्छी पहचान है और इजी पहचान है, आप कहीं भी खड़े होकर भी पहचान सकते हैं, चाहे आप किसी दुकान पर खड़े हों या कहीं बाहर खड़े हों या खेत में खड़े हों। तो ये पहचान करने का तरीका था किसान भाइयों। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं संदेह होता है कि आपका DAP सही नहीं है, लगता है आपको, तो अगर उसमें गंध नहीं आती है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो सकती है। तो ये है तरीके किसान भाई, ये दोनों DAP और NPK को पहचानने के आसान तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ भी गए होंगे, आप खुद अपनी जांच कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों महंगी खाद लाते हैं आप और अपनी फसल में देते हैं, और अगर कहीं ना कहीं वो असली नहीं होती है तो हमारी फसल में वृद्धि में या उपज में कहीं ना कहीं अंतर आता है, कमी रह जाती है, फसल हल्की रह जाती है। तो किसान भाई किसानों को बहुत दुख होता है और घाटा भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए किसान भाइयों आप जब भी NPK DAP खरीदें विश्वसनीय और अच्छी दुकानों से खरीदें, और गारंटी वाली जो दुकानें होती हैं, जो आपकी लाइसेंस प्राप्त दुकानें होती हैं, उनसे लें, तो आपको अच्छी NPK DAP प्राप्त होगी किसान भाइयों।
और मेरी ये वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर एक नई जानकारी में किसान भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।